जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 8 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है मुस्लिम लीग का उदय। इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, जैसे कि हमने पिछले 7 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा तो वह आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हमारे चैनल पर विजिट कीजिए बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस। वहां पर आप सभी क्लासेस और सिलेबस भी देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए हर एक क्लास की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको सभी क्लासेज यहाँ जो कराई जाती हैं उसके हैंड रिटन नोट्स नहीं, आपको प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स मिल जाते हैं, जिससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, और लास्ट में अगर पूरा लेक्चर समाप्त होने के बाद कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग अभी अचानक से नहीं बनी थी। पहले जो अंग्रेज थे उन्होंने जो अपनी एक प्रकार से शासन बनाया हुआ था वह मुस्लिम नेताओं से अर्थात मुग़लों से छीनकर बनाया हुआ था। तो उनकी पहले से ही नीति थी कि अगर हम मुस्लिमों को प्रताड़ित करें और हिंदुओं को एक प्रकार से उनको थोड़ा सा अधिकार दें तो दोनों में मतभेद रहेंगे। शुरुआत में हिंदुओं को कम प्रताड़ित किया अंग्रेज़ों ने, फिर अंततः जब उन्हें पता चल गया कि हिंदू जो है वह अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं तो हिंदुओं को प्रताड़ित करना शुरू किया गया, और अंग्रेज़ों को वह महत्व देने लगे, जो कि उन्होंने एक प्रकार से बंगाल विभाजन में किया था। महत्वपूर्ण दिया था उनको मुस्लिमों को। जब बंगाल विभाजन उन्होंने किया तो वह ऐसी ऐसी बातें करते थे कि वह बोलते थे कि मुस्लिमों के हित में कार्य होगा, या बंगाल का विभाजन जो है वह मुस्लिमों के लिए बहुत सहायक होगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे मुस्लिमों को वह बढ़ावा देना शुरू किया, और 1906 में जाकर उन्होंने लखनऊ में एक मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। तो मुस्लिम लीग भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण रूप से शामिल है, जिसका उदय 1906 में लखनऊ में हुआ था। यह लीग मुस्लिम समुदाय के हित में बनी थी। एक प्रकार से यह मुस्लिम हित समुदाय के हित के लिए बनी हुई थी, और ब्रिटिश भारत ने उनकी राजनीति प्रतिस्थापन का उद्दीपन करती थी। 1940 में चर्चित लाहौर की घोषणा में इसने एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, और यह बाद में जाकर पाकिस्तान की नींव बनी। कब मांग की थी? 1940 में। अब हम बात करेंगे मुस्लिम लीग का उदय जो है वह मुख्य रूप से ब्रिटिश भारत के राजनीतिक संदर्भ में हुआ था। जो ब्रिटिश थे भारत में वह अपने राजनीतिक प्रभाव को बनाने के लिए एक प्रकार से हिंदुओं और मुस्लिमों में फूट डालने के लिए मुस्लिम लीग की उन्होंने स्थापना की थी। इसके कारणों में हम अगर बात करें तो शामिल है पहला, धार्मिक भेदभाव। मुस्लिम लीग का गठन मुस्लिम समुदाय के हित में हुआ था, और उन्हें हिंदू बहुलियत से अलग करने की कोशिश की गई थी। जो मुस्लिम थे और हिंदू जहाँ पर बहुलता थी, जहाँ पर अधिक हिंदू थे, वहाँ से अलग किया गया था मुस्लिमों को। किसने किया था? अंग्रेज़ों ने। अगला कारण क्या है कि आर्थिक और सामाजिक मुद्दे। लीग ने मुस्लिम समुदाय की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे उठाए, जिससे उनका स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठान प्राप्त हुआ। मुस्लिम लीग जब बनी तो उन्होंने अपने समुदाय के लिए, अपने सामाजिक सुरक्षा के लिए कई मुद्दे उठाए, और जिससे वह स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठान प्राप्त कर सके। तीसरा कारण है ब्रिटिश नीति और विभाजन। ब्रिटिश राज की विभाजनकारी नीतियों ने मुस्लिम लीग को स्थानीय सत्रों से बढ़ावा देने से सहारा प्रदान किया, ताकि उनका मुद्रा को बढ़ावा मिल सके। एक प्रकार से उन्होंने ही मुस्लिमों को बढ़ावा दिया, जिससे हिंदुओं और मुस्लिमों में एक प्रकार से फूट डाल सके। जब उन्होंने बंगाल विभाजन किया तो शुरुआती दौर में एक प्रकार से उनके बीच में क्या हुआ कि धीरे धीरे विभाजन करने में वह कामयाब रहे। शुरुआती दौर में रविन्द्रनाथ टैगोर और अन्य लोगों ने बंग भंग आंदोलन किया, राखी बंधवाई उसी दिन जिस दिन बंगाल विभाजन कराया गया था, और हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच में एक प्रकार से भाईचारा बनाने का प्रयास किया। लेकिन धीरे धीरे मुस्लिमों को अंग्रेज़ों ने ऐसे ऐसे स्रोत बताए कि आपके हित के कार्य किए जाएंगे, अलग होने पर आपका ज़्यादा लाभ होगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे उनके मन में
अलग होने के विचार को उन्होंने डाला। 1940 की लाहौर घोषणा मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में अपनी मांग के रूप में पाकिस्तान की मांग की, जिसने ब्रिटिश भारत के विभाजन की पथ दर्शित किया। विभाजन का पहले से जो अंग्रेज हैं, उन ब्रिटिशर्स हैं, उनके मन में कोई भी ऐसा विचार नहीं था, लेकिन जब मुस्लिम लीग ने ऐसी मांग की तो उनके मन में ये बात आई और उस पर धीरे धीरे उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। और यह जो कारण हमने बताया, इन्हीं कारणों से मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति में मुख्य भूमिका निभाई और ब्रिटिश भारत के विभाजन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। जो ब्रिटिश है वह भारत के विभाजन अर्थात इंडिया और पाकिस्तान जो दो देश बन गए हैं, इसके विभाजन में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हस्तक्षेप किया। मुस्लिम लीग के उदय के परिणाम से निम्नलिखित हुआ, मतलब मुस्लिम लोग का जो उदय हुआ उसके परिणाम क्या क्या हुए। पहला परिणाम हुआ ये तो पाकिस्तान का गठन हो गया। मुस्लिम लीग की लाहौर घोषणा ने 1947 में भारत के विभाजन का मार्ग दिखाया और पाकिस्तान का गठन हुआ, जिसमें पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मुस्लिम बहुलियत का नया राष्ट्र बना। अगला हम बात करें तो हिंदू मुस्लिम विभाजन हुआ। यह जो मुस्लिम लीग का उदय हुआ उसका एक परिणाम पहले तो मुस्लिम लीग का विभाजन ही हुआ, लास्ट में जाकर वह भारत पाकिस्तान का विभाजन अर्थात भारत का विभाजन हुआ। मुस्लिम लीग के समर्थन से हिंदू मुस्लिम विभाजन की बढ़ती रंगत में भारतीय सबको आधिकारिक रूप से भिन्न भिन्न राष्ट्रों में विभाजित किया। अगला कारण परिणाम क्या हुआ? मुस्लिम समुदाय की सियासी पहचान। मुस्लिम लीग के उदय से मुस्लिम समुदाय को अपनी सियासी पहचान मिली, जिसने उन्हें स्वतंत्र भारत के बाद भी विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर दिया। अगला परिणाम हुआ कि हिंदू मुस्लिम तत्कालिक तनाव। जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ एक प्रकार से तात्कालिक रूप से हिंदू और मुस्लिम में तनाव हो गया। विभाजन के परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम तात्कालिक तनाव बढ़े, जिसने भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में असमंजस उत्पन्न किया और इन परिणामों के साथ ही मुस्लिम लीग ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद चरण का आरंभ किया। मुस्लिम लीग के प्रमुख नेताओं की अगर हम बात करें तो उनमें सबसे प्रमुख नेता आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। यह मुस्लिम लीग के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने पाकिस्तान के गठन की दिशा में अहम भूमिका निभाई और उन्हें पाकिस्तान का बाप कहा जाता है। किसे कहा जाता है पाकिस्तान का बाप? मोहम्मद अली जिन्ना। हालांकि अगर अभी बात करें तो पाकिस्तान का क्रिकेट में बाप कोई अलग है, अलग अलग लोग अलग अलग मीम बनाते हैं, तो आप ये सब तो देखते ही होंगे। आगे बात करेंगे हम लियाकत अली खान की, तो वे मुस्लिम लीग के सचिव संघ के पहले प्रमुख थे और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। लियाकत अली खान कौन थे? वे मुस्लिम लीग के सचिव संघ के पहले प्रमुख थे और वह पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने। उनका योगदान भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना में था। लियाकत अली खान का योगदान किसमें था? भारत के विभाजन में और पाकिस्तान की स्थापना में था। ख्वाजा नजीबुद्दीन अहमद की बात करें तो वे मुस्लिम लीग के नेता रहे और 1956 में पाकिस्तान के यह दूसरे प्रधानमंत्री बने। वह ख्वाजा नजीबुद्दीन जो थे वह मुस्लिम लीग के नेता भी रहे थे और 1956 में इन्होंने पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। अगले हैं बेनज़ीर भुट्टो। वह मुस्लिम लीग भुट्टो की स्थापित करने वाली पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। उन्होंने 1988 में और 1993 में पाकिस्तान की सत्ता में आई हुई थी। इन नेताओं ने मुस्लिम लीग के माध्यम से अपना योगदान दिया और भारतीय राजनीति को सार्वजनिक माध्यम से प्रभावित किया। बहुत ही संक्षेप में हमने आपको यह चैप्टर बताया, क्योंकि अगर आप एक प्रकार से महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते रहेंगे कि वह मुस्लिम लीग का उदय कैसे हुआ, उसके उदय के कारण क्या थे, परिणाम क्या थे और मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता कौन कौन से थे और उसका परिणाम क्या हुआ, ये सभी चीज़ आप जानते रहेंगे तो आप बनाकर भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आपके अगर प्रश्न आता है तो वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। साथ ही साथ आप रिवीजन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। कोई भी बात अगर आपको वीडियो लेक्चर्स में ना समझ में आए तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ लिया कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ और एक
और चैप्टर के साथ और किसी चैप्टर का अगर बनाना हो, मतलब और किसी सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट कराना हो, तो वह भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।